क्या भरोसा है जो तमाम पत्रकार, तमाम राजनीतिक समीक्षक जो विश्लेषण कर रहे हैं उस पर भरोसा है डॉक्टर आनंद प्रकाश? तो इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बंबई चलता हूं। बंबई की सभी सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और वहां से हमारे डॉक्टर जी प्रोफेसर आनंद कुमार हमारे साथ हैं, आपकी बात रखेंगे। जी, ये बहुत खुशी की बात है कि सारे हिंदुस्तान से अनेकों आदर्शवादी सामाजिक कार्यकर्ता आज भाई तुषार गांधी जी जो बंबई से नागरिक शक्ति का संदेश लेके आए हैं, गांधी जी के प्रपौत्र हैं, उनकी अगुवाई में संविधान बचाओ यात्रा निकल रही है। इस यात्रा की शुरुआत टाउन हॉल में लगी बापू और माता कस्तूरबा की प्रतिमा से शुरू होगी और ये चितरंजन पार्क के देशबंधु चितरंजन दास की प्रतिमा तक जाएगी। ये शहर को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ेगी और ये करीब सारे हिंदुस्तान के समर्पित लोगों का समागम है, जिसमें सर्व सेवा संघ की अगुवाई है, यहाँ के कम्युनिस्ट साथियों का सहयोग है, सिविल लिबर्टीज के लोग हैं, अम्बेडकरवादी और लोहियावादी लोग हैं। एक अपूर्व समागम हो रहा है, पहल हो रही है और हमें आशा है कि इसका बनारस के लोग प्रेम से स्वीकार करेंगे। इस समय बनारस में लड़ाई रोज बढ़ती चली जा रही है। देश के 20 मंत्री और 300 कार्यकर्ता आरएसएस के ये बाहर से लाए गए हैं। रोज लाखों रुपया खर्च हो रहा है। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं। हर दिन श्री अजय राय जो संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और बनारस के लोकप्रिय जनसेवक हैं, उनकी अपील बढ़ती जा रही है। अभी प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव आई थी और अब श्री राहुल गांधी आने वाले हैं। मुझे आशा है कि आप अपनी अपनी तरफ से जिनका भी जो संपर्क है बनारस में, उनको बताएंगे कि हाथ पर मुहर लगाएं, हाथ का बटन दबाएं और अपने तन मन धन से अजय राय को सहयोग करें। अभी की बातचीत के लिए इतना ही काफी रहेगा। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अभी बनारस पर ही हैं और यहाँ से ये यात्रा निकल रही है और यहाँ सारे साथी इकट्ठा हैं, जुटे हुए हैं। हम चाहेंगे कि तुषार गांधी जी हमारे साथ हैं और नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। बहुजन संवाद पर लाइव पर अपना संदेश दे दीजिए। हम आज बनारस में मिले हैं संविधान बचाओ यात्रा के लिए। ये बहुत एक अहम मुद्दा है। हमारा संविधान नहीं रहेगा तो हमारा लोकतंत्र बच नहीं पाएगा और इसलिए ये है कि हम उन ताकतों के खिलाफ आवाज उठाए जो हमारे राष्ट्र की आत्मा को खत्म करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह हम देख रहे हैं यहाँ पर मैदागिल जो ऐतिहासिक धरती है और यहाँ पर स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों का स्तंभ भी बना हुआ है। यहाँ से ये यात्रा चलेगी और ये रास्ते में होते हुए राजेंद्र प्रसाद घाट पर जाकर के इसका समापन होगा। चितरंजन जी की मूर्ति को माल्यार्पण करते हुए हम लोग इसको समापन करेंगे। जी मंत्री जी। हाँ जी जी मंत्री बारी जी, अभी जैसी जानकारी दे रहे थे, बनारस में यात्रा निकल रही है। तुषार गांधी के नेतृत्व में, जो महात्मा गांधी के प्रपौत्र हैं, उनके नेतृत्व में यात्रा निकल रही है। चुनाव में अंतिम चरण में बनारस में वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है और वहां पर अजय राय उनका मुकाबला कर रहे हैं। निश्चित रूप से बनारस की जनता जो फैसला लेगी, काशी की जनता जो फैसला लेगी, वह फैसला निश्चित रूप से देश को मार्गदर्शन करने वाला होगा। हमारे साथ डॉक्टर सलीम खान जी जुड़े हैं मुंबई से। मैं उनसे चाहूंगा कि वे अपनी टिप्पणी दे। पिछले सप्ताह की घटनाओं को लेकर, चुनाव को लेकर जो विश्लेषण आ रहे हैं, जिस तरह के अनुमान आ रहे हैं, उन अनुमानों पर आप क्या सोचते हैं डॉक्टर सलीम खान जी? शुक्रिया मंत्री जी। पिछले हफ्ते जो है वो दो बातें बहुत उभर के आई। एक तो वो मुजरा वाला प्रधानमंत्री का बयान
और उससे पहले उनका इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मतलब मैं जैविक नहीं हूँ, और मुझको जो है वो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, वो शरीर की ऊर्जा नहीं है। यानी आप ये देखें कि एक आदमी जो 10 साल पहले चाय वाला बन करके आया और ये कहा कि भाई मैं एक आम आदमी हूँ, साधारण आदमी हूँ, और मैं जो है वो प्रतिनिधित्व करता हूँ गरीब लोगों का। 5 साल के बाद जब उन पर आरोप लगा कि वो जो है वो राफेल में मुलविस हैं, राफेल के घोटाला उन्होंने किया है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो चौकीदार हूँ। और उसके 5 साल के बाद वो चाय वाला जो चौकीदार, उसका प्रमोशन हुआ था, अब वो इंसान से जो है वो भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। एक फिल्म आई थी बहुत मशहूर, मदर इंडिया, उसमें शकील बिदायूनी ने एक गाना लिखा था, ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। लेकिन मोदी जी अब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ना मैं इंसान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो भगवान। तो अब बात जो है वो यहाँ तक पहुँच गई है, और इस पर बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी की, खास तौर से राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी बायोलॉजिकल तो छोड़ो, लॉजिकल भी नहीं है। और ममता ने कहा कि अब उनका मंदिर बनना चाहिए और उस मंदिर को बनाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। और फिर उन्होंने बताया कि भाई अगर ईश्वर का कोई दूत है तो वह ऐसा नहीं हो सकता कि लोगों को झूठ बोले या दंगा कराए वगैरह वगैरह। देखिए, असल बात ये है कि जब प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण हुआ 2014, उसके बाद ही 2015 में उनका एक मंदिर राजकोट में बन के तैयार हो गया था, और उस मंदिर का उद्घाटन एक सांसद ने, जो केंद्र में मंत्री थे, उन्होंने किया। राजकोट के सांसद थे वो। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री अपने आप को इंसान समझते थे, एक मनुष्य समझते थे। तो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि भाई मैं इससे खुश नहीं हूँ, और ये कि आप अपनी ऊर्जा को और अपने समय को स्वच्छ भारत बनाने में लगाएं और देश के निर्माण में लगाएं। इस तरह से उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। तो जो उस मंदिर के बनाने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि हम इसको भारत माता का मंदिर बनाएंगे। लेकिन बाद में प्रशासन को पता चला कि वो जगह की कोई अनुमति ही नहीं थी, तो प्रशासन ने उस मंदिर को तोड़ दिया, खुद गुजरात के अंदर। तो ये 2015 की घटना है, फरवरी 2015 की। तो उस वक्त उनके एक भक्त थे, उन्होंने कहा कि अगर जो है हमारा दैवत ही हमसे खुश नहीं है तो हम जो है उनको दिल में याद करेंगे, हम उनका मंदिर नहीं बनाएंगे। लेकिन ये बात जो है वो उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर सत्ता का नशा नहीं चढ़ा, इसलिए उन्होंने वो काम किया। लेकिन आगे चल के ग्वालियर में एक मंदिर है, उसमें जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी और विजय राजे सिंधिया के बाद में बाजू में मोदी जी की प्रतिमा लगा दी गई, लेकिन मोदी जी ने उस पर आपत्ति नहीं की। उसके बाद इलाहाबाद में एक मंदिर बना, जिसमें शिव लिंग के बाजू में मोदी जी की प्रतिमा लगा दी गई, और वो जो है वो 2022 से समाचारों में आया, लेकिन मोदी जी ने लोगों को मना नहीं किया जैसे 2015 में किया था। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है उनके अंदर एक परिवर्तन आया, वो अपने आप को इंसान के बजाय जो है वो अब वो कहे कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो परमात्मा के कहने पे कहे। इसका मतलब ये है कि मैं अपने किसी काम के लिए जवाबदेही नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं तो अपनी मर्जी से कर ही नहीं रहा हूँ, मुझको तो भेजा गया है। हालांकि आप देखें, एक जमाने में उन्होंने कहा था कि गंगा ने बुलाया और मैं आया। गंगा के बुलाने पे जो आदमी आया था, आज वो ये कह रहा है कि मैं किसी के बुलाने पे नहीं आया हूँ, मुझको तो भेजा गया है, और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये जो है वो मेरे अपना कर्तव्य वो नहीं है, कृति नहीं है, बल्कि किसी और की है। तो जिसकी है उससे आप पूछिए, मुझसे मत पूछिए। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है कि एक आदमी खुद अपने बारे में इतनी बड़ी बड़ी गलतफहमियों का शिकार हो जाए और अलल ऐलान उसको जो है वो करता फिरे। और एक तरफ तो उनका इतना बड़ा बड़ा नारा है
कि मैं थकता नहीं हूँ, मुझको ऊर्जा मिलती है और मुझको परमात्मा ने भेजा है वगैरह वगैरह। और उस इंटरव्यू के 2 दिन बाद वो कह देते हैं कि अगर विपक्ष चाहता है तो वो जो है वो अपने समर्थकों को खुश करने के लिए मुजरा करने लगे। अब ये जो भाषा है, ये किसी परमात्मा के दूत की भाषा है, बल्कि आज तक भारत में इतने सारे प्रधानमंत्री गुजरे, किसी ने ऐसी भाषा जो है वो उसका प्रयोग नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री आज जो है उस स्तर पे पहुंच गए हैं कि जिससे पूरा देश बदनाम हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि आखिरी चरण के आते आते ये प्रधानमंत्री पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं और उन्होंने खुद सिद्ध कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री पद के योग्य नहीं है। अब बनारस की जनता को फैसला करना है कि वो उनको दोबारा जो है वो चुन के भेजती है या ये कि पीएम के बजाय एमपी भी नहीं बनने देती। मुझको बहुत खुशी है कि बम्बई के बहुत सारे लोग, जिनमें गुड्डी और फिरोज ये तमाम लोग वहां पहुंचे हुए हैं। और आज तो वो तुषार गांधी साहब भी पहुंच गए और अभी अभी हमने देखा कि उनके नेतृत्व में एक यात्रा निकली है। कल मैं गुड्डी से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि लोगों में बहुत रोष है और लोग जो है वो उनकी छुट्टी करना चाहते हैं। मुझको उम्मीद है कि जो कुछ गुड्डी कह रही है वही होगा और लोग जो है वो प्रधानमंत्री का दिमाग जो आसमान में पहुंच गया है उसको दोबारा जमीन पे लाएंगे, बल्कि पाताल में पहुंचा देंगे। शुक्रिया। धन्यवाद सलीम भाई। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री अपने आप को भगवान बनाने के पर तुले हुए हैं और उसी का प्रचार उनके जितने पार्टी के साथ हैं वे भी करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी पुरी के जो नायक हैं, पुरी को जो पूरे देश भर के 4 धाम में माना जाता है, उसके तुलना मोदी जी से करने लगते हैं और वो बताते हैं इसी तरह से तरह की बातें हो रही है। लेकिन इसका फैसला तो 4 जून को आने वाले नतीजे करेंगे। हमारे